महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की एंट्री के बाद से लगातार विवाद आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिस शासक ने सिर्फ सत्ता के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया था, भाई की निर्मम हत्या करवा दी थी और क्रूरता की सारी हदें पार की थीं, वो औरंगजेब कुछ लोगों का इतना खास है, बल्कि यूं कहें कि इतना बड़ा आदर्श है कि वो आज भी उसी को महान मानकर उसे फॉलो करने में लगे हैं। औरंगजेब पर छिड़ी जुबानी जंग अब महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद उसकी कब्र तक पहुंच गई है, जिस पर जल्द ही बुलडोजर चलाकर खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है और उसे खत्म करने की राह में मील का पत्थर ये बहस बनती जा रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे औरंगजेब से जुड़े विवाद में जहां छत्रपति संभाजी नगर से उसके कब्र को हटाने की मांग की गई है, तो वहीं सपा के एक विधायक ने औरंगजेब का जमकर गुणगान भी किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के उस विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के बयान का जिक्र कर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जमकर बखिया भी उधेड़ी थी। वहीं अब औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर औरंगजेब के प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से, और कैसे औरंगजेब की कब्र पर चलने वाला है बुलडोजर, यह भी आपको बताएंगे हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बात छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाने तक पहुंच गई है और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर बयान दे दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए। ये जरूरी भी है, लेकिन यह काम कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के अनुसार इसमें क्या कुछ एक्शन होने की जरूरत है और कब चलेगा औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ने की है मांग। दरअसल महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा के सांसद और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नाराजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग की थी। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी यही चाहते हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस भी चाहते हैं कि वो मजार नेस्तो नाबूद कर दी जाए, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा, क्योंकि ये एक संरक्षित स्थल है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस की सच्चाई को भी यहां पर बयान किया है। उन्होंने कहा कि इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था, यानी कांग्रेस का औरंगजेब प्रेम भी दर्शाने की कोशिश की है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के हाल ही में औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान से, जिसमें सपा विधायक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की जमकर प्रशंसा की थी। उनके इस बयान के बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया और इसके बाद अबू आजमी को 26 मार्च तक के लिए, यानी बजट सत्र की समाप्ति तक के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर अबू आजमी ने क्या कुछ कहा था और किस तरीके से इस पूरे मामले पर विवाद छिड़ा था। क्या बोले थे सपा विधायक अबू आजमी। दरअसल सपा विधायक व समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को बड़ा ही नेक, ईमान पसंद और हिंदुओं का हितैषी बताया था। अपने बयान में सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी।
अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपह सालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला। बाद में उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर भेंट की। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। वहीं जब अबू आसिम आजमी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ और हर ओर से उनकी निंदा की जाने लगी तो उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की भी बात कही और बैकफुट पर आते हुए अपनी सफाई दे दी। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बारे में जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही औरंगजेब की तारीफ करने के बाद सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब बात अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे बजट सत्र के लिए निष्कासित करने की हो रही है तो यहां पर 5 मार्च को सपा के मुखिया यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा किए गए ट्वीट का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अबू आजमी को विधानसभा के बजट सत्र से निष्कासित किए जाने का विरोध किया था और इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। अपने उस ट्वीट में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा था, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। लेकिन जब बात औरंगजेब की हो और इसमें यूपी का जिक्र हो ही रहा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी बात हो रही है तो ऐसे में यूपी के मुखिया की बात किए बगैर ही ये पूरी बात अधूरी रह जाएगी। जी हां, महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़े विवाद के बाद जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कही है और निश्चित रूप से बुलडोजर एक्शन होने वाला है, तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन की भी हम चर्चा करते हैं। आखिरी दिन जब था बजट सत्र का तो 5 मार्च को ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए बजट पर अपनी बात रखते हुए अबू आजमी के बयान का भी जिक्र किया था और कहा था कि भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे यानी अबू आजमी को यहां बुलाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से अपने इस बयान का अंश साझा करते हुए लिखा था, औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी विधान परिषद में बोले गए वक्तव्य के उस अंश को भी जरा आप सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी की जमकर धुलाई की थी और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। यह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो
क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। बड़े ताज्जुब की बात है कि देश में पहले भी और अब भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलने के लिए और सिर्फ मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए विपक्ष के नेता कुछ भी बयान देने से तनिक भी नहीं घबराते, न तो हिचकते हैं। उनके बयान से चाहे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, चाहे भारतवर्ष के वीर सपूतों के सम्मान को ठेस पहुंचे, या फिर उनका अपमान ही क्यों ना हो, अथवा बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की भावनाओं को गहरा आघात भी लगे, इन्हें तो कोई इससे लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस फर्क पड़ता है अपनी कुर्सी से। सत्ता की चाहत ही इनके लिए सब कुछ है और सत्ता की चाहत के लिए ये मुसलमानों को एकजुट कर उनका वोट हासिल करने के लिए ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं और हिंदुओं का वोट पाने के लिए उनमें जातिगत विभेद का बीज फोड़ देते हैं, जहर घोल देते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद अब कब और कितनी जल्दी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलेगा। वैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम पर यानी औरंगजेब के प्रेम पर उठे विवाद के बाद बजट सत्र के लिए निष्कासित किए गए औरंग प्रेमी सपा विधायक अबू आसिम आजमी के बयान पर आपका क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि अबू आसिम आजमी का आदर्श औरंगजेब वाकई अमन पसंद, नेक दिल और ईमानदार शासक था, या वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने की चाह रखने वाला एक दरिंदा मात्र था? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।